इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए इन्हों वहां पे। एक और जहां बीजेपी नायब सैनी की ताजपोशी की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस हार पर मंथन कर रही है। इस बीच हरियाणा के चुनावी दंगल से दूर असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा के नतीजों को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। हरियाणा के नतीजों पर AIMIM चीफ ने पहले तो मोदी को लपेटा और उसी सुर में कांग्रेस के भी मजे ले लिए। ओवैसी का बयान सुनने के साथ साथ उनके कहने का लहजा और भाव भंगिमाओं पर भी जरूर गौर करिएगा, जिसमें एक साथ कई संदेश छिपे हैं। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए इन्हों वहां पे। ओवैसी का ये बयान विपक्ष के उन सियासी दलों पर करारा प्रहार है जो कहते हैं ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने मजाकिया लहजे में अपनी हार का कारण ढूंढ रही कांग्रेस को ये भी बताया कि वो किसकी वजह से हारे। जरा वो भी सुनिए। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप। अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सुना आपने कैसे कांग्रेस को ओवैसी ने पहले मजाकिया अंदाज में लताड़ा और फिर मोदी से निपटने और बीजेपी के खिलाफ जीत का नुस्खा भी बता दिया। अब ओवैसी की सलाह पर कांग्रेस की ओर से तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने जरूर अपना जवाब भेज दिया है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। ओवैसी साहब अपनी ए टीम कांग्रेस को न्योता दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप अलग अलग लड़ते हैं तो हमारा एक ही तो वोट बैंक है, वो एक वोट बैंक जो है वो अलग अलग हो जाता है, फिर हम लोगों को नुकसान होता है, तो आओ सब एक हो जाए। कि राहुल गांधी की पार्टी ने अभी MIM के एक केस को खत्म किया कर्नाटका में, MIM के दंगाइयों को बचाने का काम कांग्रेस ने कर्नाटका में किया है और तुरंत ये फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ओवैसी की आ गई है। तो इसका मतलब साफ है कि दोनों तरफ से अब इस रिश्ते को पक्का करने के लिए एक एक कदम बढ़ा दिया गया है। अब देखना यह है कि बीजेपी के इन आरोपों को ओवैसी और कांग्रेस कैसे देखती है। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी को जहां एक ओर लोकसभा चुनाव में मिले झटकों से उबारा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी एकता पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, हरियाणा के नतीजों पर ओवैसी की ललकार से किस खेमे में हाहाकार मचेगा? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.